हाय एंड वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस कोर्स। इस सेशन से हम सॉर्टिंग टेक्निक को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशन जानना बेहद ज़रूरी है जिसके बिहाफ पर सॉर्टिंग की किसी भी टाइप को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्क से समझना हमारे लिए आसान रहेगा। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन सी सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोज़ मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फहद हुसैन cs.blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्री डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। अगर आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पर एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, especially including the R programming, so there's a course live on our Udemy, so you can check it out this course to earn a basic and advanced level of concept about the data science and machine learning using R programming. So the terminologies are very important. Okay, so sorting techniques broadly divided two categories में. First name is a internal sorting and second one is a external sorting. सो इंटरनल सॉर्टिंग किस तरह से वर्क करती है, यानी सॉर्टिंग के वक्त अगर सॉर्टिंग टेक्निक्स मेन मेमोरी को एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल करें ड्यूरिंग सॉर्टिंग, तो उस तरह की सॉर्टिंग को हम इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कहेंगे। यानी उन एल्गोरिथम्स को हम इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहेंगे जो मेन मेमोरी को एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल कर रहा हो सॉर्ट करते हुए। दिस काइंड ऑफ द एल्गोरिथम एज्यूम्स हाई स्पीड रैंडम एक्सेस टू ऑल मेमोरी, यानी ये हाई स्पीड के साथ रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूटिलाइज कर रही होती है एल्गोरिथम सॉर्टिंग करने के लिए। सम ऑफ द कॉमन एल्गोरिथम दैट यूज दिस सॉर्टिंग फीचर्स स्पेशली कॉल्ड बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। यानी ये जो सॉर्टिंग टेक्निक्स है वो इंटरनल सॉर्टिंग्स को इस्तेमाल करती हैं, यानी मेन मेमोरी को यूज करती हैं अपने सॉर्टिंग डेटा को सॉर्ट करने के लिए। वेयर एज द नेक्स्ट पार्ट इज द एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट यूज एक्सटर्नल मेमोरी, जो एक्सटर्नल मेमोरी को इस्तेमाल करती है। एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब ये हुआ कि अलग से जो मेमोरी लगाया जाता है मशीन पर ड्यूरिंग द सॉर्टिंग, कम अंडर द कैटेगरी दे आर कंपैरेटिवली स्लोअर दैन द इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। क्यों ये स्लोअर होता है? क्योंकि ये एक्सटर्नल मेमोरी को इस्तेमाल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, इट्स सॉर्ट चंक दैट ईच फिट इन द रैम, यानी ये सिर्फ और सिर्फ उतना ही डेटा इस्तेमाल कर सकेगा जितना डेटा उस टाइम पर रैम के अंदर स्टोर हो सके, एंड देन मर्ज दिस सॉर्टेड चंक्स टुगेदर, यानी स्पेशली उन्होंने चंक्स के फॉर्म पर डेटा को ब्रेक डाउन किया, जितना डेटा रैम में सेव हो रहा है उसको सॉर्ट किया, और इसी तरह से मल्टीपल चंक्स बनते जा रहे, और एट लास्ट उन्हीं स्मॉल चंक्स को मिलाकर एक कंप्लीट डेटा की सॉर्टिंग रेडी कर दी जाती है। सिमिलरली बाय कंपैरिजन और द बाय नंबर ऑफ द कंपैरिजन, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम या सॉर्टिंग टेक्निक्स होगी जहां पर हम नंबर्स के दरमियान या वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन कर रहे होंगे। So comparison-based sorting algorithm check the element of the list by the key comparison operation and need at least n log n comparisons. This is said to be a complexity level of the comparison. यानी ऐसे कुछ ऐसे algorithm होंगे sorting में जिसमें हम numbers को आपस में compare कर रहे होंगे list के key के behalf पर, ताकि उसकी right position देखी जाए sort होने के बाद कि वो किस position पे जानी चाहिए। इस तरह के algorithm n log n की complexity use करेंगे comparison most of the input. In this method, algorithms are classified based on the number of the comparisons, यानी how many numbers are used in a comparison, और उसी की behalf पर उसकी category बनेगी। For comparison-based sorting algorithm, best case behavior is n log n, and worst case algorithm या behavior is a n square। ठीक है, यानी n square को यहाँ पर worst condition represent किया जा रहा है और best n log n में जहाँ पर comparison किए जा रहे होते हैं। कुछ examples हो सकती हैं कि किस तरह के algorithms होंगे sorting में जो comparisons को use करते हैं सॉर्ट करने के लिए। फर्स्ट वन इज अ क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड द इंसर्शन सॉर्ट, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द अदर्स आर स्पेशली यूज कंपैरिजन टू सॉर्ट द एलिमेंट। इसी तरह से कुछ एल्गोरिथम नंबर ऑफ स्वाइप को इस्तेमाल करते हैं, यानी नंबर को स्वाइप कर रहे होते हैं। इन दिस मेथड सॉर्टिंग एल्गोरिथम आर कैरेक्टराइज्ड बाय द नंबर ऑफ स्वाइप, यानी किस तरह की स्वाइपिंग उसमें इस्तेमाल हो रही है उसके जरिए से उसको कैरेक्टराइज किया जाता है। इंटरचेंजिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ अ नंबर्स आल्सो कॉल्ड द इन्वर्जन्स, यानी उनकी पोजीशन को चेंज करना स्वाइपिंग कहलाता है। कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं, उन मेमोरी के यूजेज को इन प्लेस एल्गोरिथम या इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक्स भी कहा जा रहा होता है। ठीक है, सम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आर इन प्लेस एंड दे नीड कांस्टेंट या फिर n log n मेमोरी टू क्रिएट ऑक्सिलरी लोकेशन फॉर सॉर्टिंग द डेटा टेम्परेरी। अच्छा, इससे का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जो कांस्टेंट टाइम लेते हैं, यानी उनको कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं होती, नो नीड टू एक्स्ट्रा मेमोरी।
सॉर्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्लेस की जरूरत नहीं हो रही कि जहाँ पर वो डेटा को सॉर्ट करके टेम्परेरी सेव करें, ठीक है। लेकिन कुछ ऑक्सिलरी लोकेशन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इन अ सेंस ऑफ दी हाई लेवल मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती कि डेटा को कहीं पे सेव करके वो सॉर्ट करके रखें और फिर दोबारा प्रिंट पे ला रहे। सेम फॉर द रिकर्जन, कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जो रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। एल्गोरिथम भी हो सकते हैं या फिर सॉर्टिंग टेक्निक्स भी हो सकती हैं। सॉर्टिंग टेक्निक्स आर ईदर रिकर्सिव, for example quicksort use the recursive form of the algorithm, or non-recursive, for example selection sort, insertion sort, and there are some algorithm which use both, for example merge sort। कुछ ऐसे होते हैं जो quicksort है जैसे वो डायरेक्टली रिकर्सिव अप्रोच यूज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिकर्जन को यूज नहीं करते, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को यूज कर रहे होते हैं, which mean merge sort is a proper example। जिस तरह से मैंने बाय मेमोरी यूजेज का बताया कि वो एक्स्ट्रा स्पेस को यूज नहीं करता, यहाँ पर हमने स्पेशली उसे लिखा हुआ है, और ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो डिफरेंट क्वेश्चन में भी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पूछा जा रहा होता है, या कुछ एल्गोरिथम्स के साथ लिखे जा रहे होते हैं कि ये एल्गोरिथम इन प्लेस है, या स्टेबिलिटी इसकी है, या एडेप्टिविटी इसकी है या नहीं। क्या मतलब है? An in-place algorithm is an algorithm that doesn't need, that's a very important thing, doesn't need an extra space and produce an output in the same memory that contain the data by transferring the data in place. However, the small constant extra space used to variable is allowed। यानी छोटे स्पेस की कोई जरूरत पड़ सकती है जहां पर वेरिएबल को रखना अलाउ हो, लेकिन नॉर्मली ऐसी मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको हार्डली एक डेटा स्पेस ऑक्युपाइड करके दे कि ये एरिया जो रिजर्व्ड है सिर्फ और सिर्फ सॉर्टिंग। स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि क्या वैल्यूज आपकी स्टेबल रहती है उस पोजीशन पे है, कैसे? ये चीज़ वैसे एग्जांपल में भी इसके साथ डेफिनेशन पे बताई जा रही होती है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं इनपुट पे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 10 तक का नंबर था, उसमें हमने देखा 7 3 टाइम है, लेकिन 7 डिफरेंट लोकेशन पे। तो जिस लोकेशन पर 7 पहली दफा आ रहा है तो सॉर्टिंग होते वक्त भी वो नंबर पहले ही लिखा जाएगा, इसको हम स्टेबिलिटी कह रहे होते हैं। The sorting algorithm is stable if two elements with equal values appear in the same order in output as it was in the input। यानी for example 1, 2, 5, 3, 4 and 5। तो अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो ये जो 5 होगा पहले आएगा और ये 5 बाद में आएगा सॉर्ट होने के बाद। यानी 1, 2, 3, 4 लिखा गया तो पहले ये वाला 5 आएगा और उसके बाद ये वाला 5 आएगा। इस तरह के एल्गोरिथम को, जिसमें वो नंबर की पोजीशन जिस तरह वो सॉर्ट होने के बाद उसी को फॉलो करेगी, दैट इज सेड टू बी अ स्टेबिलिटी या स्टेबल एल्गोरिथम। एडेप्टिबिलिटी, ठीक है, या एडेप्टिव, इस तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं जो एल्गोरिथम्स के इनपुट की वैल्यूज चेंज होने की वजह से उनके जो उनकी वर्स्ट कंडीशन होती है या उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसे भी चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जिसमें सॉर्टिंग पे मैंने एक वर्स्ट कंडीशन की इनपुट दिया 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एग्जांपल आ रही है n स्क्वायर। लेकिन इसी एल्गोरिथम में जब मैंने 1, 2, 3, 4, 5 दिया और कहा मैंने इसको सॉर्ट करो, तो इसने इसको सॉर्ट किया n कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो इस तरह के एल्गोरिथम का मतलब ये हुआ कि इसने कंडीशन को अडेप्ट की, ठीक है, और अडेप्ट करने के बिहाफ पर अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को भी चेंज किया, ठीक है, राइट। So in a few sorting algorithm, the complexities change based on the pre-sort input. For example, that is pre-sorted array of the input affect the running time. The algorithm that takes this adaptability into account are known as the adaptive algorithm. Some adaptive sorting algorithms are bubble sort, insertion sort, and quick sort. On the other hand, some non-adaptive sorting algorithms, selection sort, merge sort, and heap sort. इसके अंदर आप इनपुट की वैल्यूज को सॉर्टेड दें या अनसॉर्टेड दें, सेम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। लेकिन अगर बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के अंदर आप सॉर्टेड एल्गोरिथम देंगे तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अडेप्टिव वे पर चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑफ द इनपुट वैल्यूज। होप यू अंडरस्टैंड कि कुछ टर्मिनोलॉजीज इसमें जो थी वो क्या थी, जिसमें हमने जाना कि इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या है, फिर हमने नंबर ऑफ कंपैरिजन, स्वाइपिंग और रिकर्जन वे को समझा कि कौन सा एल्गोरिथम हो सकते हैं जो इन अप्रोच को इस्तेमाल करें। इन प्लेस, स्टेबिलिटी एंड एडेप्टिव अप्रोच क्या है वो जान सकें। नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे सॉर्टिंग्स के टाइप्स को इंडिविजुअली और उसके एस्पेक्ट देखेंगे, प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे और इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि क्या वो इन प्लेस, स्टेबल या एडेप्टिव है या फिर नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।